क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। इसमें dy dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी dx ऑफ पाई। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन पीएफ के रूल से करेंगे। पहले पार का डिफरेंशिएशन 2 sin y, फिर sin y का डिफरेंशिएशन cos y, और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy। ठीक है, cos x y को डिफरेंशिएट करिए, इसमें चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x y हो गया। ठीक है, फिर cos के अंदर जाएंगे तो x y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो राइट हैंड साइड में पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा। तो sin 2y हो जाएगा, sin 2y into dy dx। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस x sin xy into dy dx, और फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से dy dx कॉमन आ जाएगा। sin 2y बचेगा माइनस x sin xy, और ये जो नेगेटिव टर्म है ये राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो y sin xy हो जाएगा। dy dx is equal to y sin xy divided by sin 2y minus x sin xy। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर हाँ बेटा। सर जो साइन एक्स वाई हमने सॉरी कॉस एक्स वाई का जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो हम ऐसे नहीं कर सकते थे कॉस एक्स इंटू वाई? वो बेटा cos x into y नहीं है ना, वो cos का एंगल है xy। ओके सर। अगर cos x into y होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता था, ये cos x into y इस तरह से होता है। ठीक है, अभी ये जो cos xy है ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें चेन रूल लगाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 14 में बस ये था कि सर इसमें cos थीटा लेकर नहीं कर सकते सर, sin थीटा लेके आंसर तो आ गया, पर cos थीटा नहीं ले सकते क्योंकि उससे भी तो sin। ठीक है, मैं ये क्लियर करता हूँ। इसमें cos थीटा लेंगे तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square। ठीक है, और फिर x का दिया हुआ है इसमें माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक ही। ठीक है, तो पहले मैं इसको x is equal to sin थीटा से बता रहा हूँ। अगर हम x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा, और ये √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पे x को sin थीटा पुट करेंगे तो sin थीटा ये माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में। तो sin इनवर्स ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा √cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए बेटा, cos स्क्वायर थीटा का √ क्या होगा? cos थीटा। cos थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने मॉडुलस cos थीटा लिखा। ठीक है, मैंने आपको ये पहले बताया था कि √x² x नहीं होता है। √x² किसके इक्वल होता है? मॉडुलस x के इक्वल होता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम थीटा को चेक करेंगे कि थीटा कहां पे लाई करेगा। तो ये sin π/4 हो गया sin थीटा, और ये हो जाएगा sin माइनस π/4। ठीक है, तो sin एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो sin जब हटाओगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी कि थीटा की वैल्यू
माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक है। तो अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक है तो cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए थीटा पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में, तो ये एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और ये एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो जो थीटा एंगल है वो इस रेंज में है, -4 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, यानी कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू कैसी होगी बेटा? सर पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि जो cos थीटा है वो पॉजिटिव होगा, और अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो मॉडुलस लगाने का कोई फर्क नहीं है, तो वो cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा और मॉडुलस cos थीटा के इक्वल होगा। इससे फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, अब sin इनवर्स sin को कैंसिल करेगा तब जब 2 थीटा इसके रेंज को बिलोंग करेगा। तो 2 थीटा को देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक होगी। क्या ये sin इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है बेटा? sin इनवर्स की रेंज के अंदर है 2 थीटा या नहीं है? सर है। तो ये sin इनवर्स sin को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जो थीटा है वो 2 थीटा इसके रेंज के अंदर आ रहा है। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये 2 sin इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx हो जाएगा 2 और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब इसको cos से करते हैं। अगर हम इसमें cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? ये है y is equal to cos इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर और x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 तक की। ठीक है, तो हमने x को इसमें cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to cos इनवर्स 2 cos थीटा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos थीटा और √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो cos इनवर्स 2 cos थीटा, ये जो sin स्क्वायर थीटा है ये मॉडुलस sin थीटा होगा। ठीक है, अब मॉडुलस sin थीटा को चेक करेंगे। अगर हम x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं ये -1/√2 से 1/√2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 cos थीटा। अब जैसे मैंने इसको cos पाई बाय 4 लिख दिया है, इसको क्या लिखूं मैं -1/√2। वो cos में कितने डिग्री की वैल्यू होगी बेटा? cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सर सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको लिखोगे cos पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। 180 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता इसलिए। तो ये हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4। तो cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। जैसे ये 3 पाई बाय 4 आएगा इधर तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगा और ये पाई बाय 4। तो ठीक लग रहा है ना आपको? थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 के बीच में है। तो देखिए पाई बाय 4 कहां पे होगा? पाई बाय 4 ये वाला एंगल है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 ये वाला एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो ये पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में है। तो ये थीटा मतलब हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू कैसी होती है बेटा? सर पॉजिटिव। तो sin थीटा पॉजिटिव होगा। तो अगर sin थीटा पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, मतलब sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको sin थीटा लिखते हैं, cos इनवर्स 2 cos थीटा sin थीटा।
अब ये जो 2 cos थीटा sin थीटा है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है sin 2 थीटा। ठीक है, अब ये जो sin 2 थीटा है, इसको हम देखेंगे कि 2 थीटा कहाँ पे लाई करता है। तो पहले तो 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। ये 2 थीटा हो गया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पाई बाय 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में हो गया 2 थीटा। ठीक है, अगर हम इसको पाई में बाई 2 करते हैं, यानी कि cos 2 थीटा बनाना चाहें, तो हम इसको cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं बेटा? यस यस सर। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। तो इसको अगर हम माइनस 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये माइनस 3 पाई बाय 2, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो माइनस 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेकर माइनस 3 पाई बाय 2 तक होगी, लेकिन हमें चाहिए पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो इसको पाई बाय 2 हमने ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा, और इसको पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? अब इसको पाई बाय 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? माइनस 2 पाई अपॉन 2। 2 पाई अपॉन 2, तो कितना आ गया? ये माइनस पाई आ गया, है ना? तो ये जो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है, उसकी वैल्यू 0 से लेके माइनस पाई तक होगी। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये cos इनवर्स की रेंज के अंदर है? बताइए। यस cos इनवर्स की रेंज तो 0 से लेके पाई तक होती है, माइनस पाई से लेके 0 तक थोड़ी होता है बेटा। cos इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई से 0 तक होती है क्या? सर, सॉरी मैंने डोमेन कंसीडर कर लिया था। तो देखो, ये माइनस पाई होता है इस तरफ, है ना, माइनस पाई से 0 तक ही है, ये रेंज के अंदर नहीं। ठीक है, तो रेंज के अंदर और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? जैसे cos 3 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या बेटा? तो 3 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्या ये sin 2 थीटा के इक्वल होगा? cos 3 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो cos 3 पाई बाय 2 माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा? cos 3 पाई बाय 2 माइनस ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना? तो 3 पाई बाय 2 माइनस अगर हम करेंगे तो ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा, और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, मतलब ये माइनस साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के इक्वल नहीं होगा, है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस साइन 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा। या एक और तरीका कर सकते हैं कि हम इसमें कितना ऐड कर देंगे ये रेंज के अंदर आ जाएगा। हम इसमें कितना ऐड कर सकते हैं कि ये रेंज के अंदर बन जाए? सर 2 पाई। 2 पाई, अगर हम इसको 2 पाई से ऐड कर देंगे तो 2 पाई ऐड करने के बाद ये पाई हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा, फिर भी रेंज के अंदर नहीं रहेगा। सर सिर्फ पाई से प्लस कर देंगे? पाई से प्लस कर दीजिए, अगर इसको पाई से प्लस कर दिया जाए तो फिर ये रेंज के अंदर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं बेटा? यस सर, आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा? तो ये वाला जो एंगल है ये रेंज के अंदर नहीं है ना, और ये वाला जो एंगल है ये रेंज के अंदर है, तो इसको रेंज के अंदर लाने के लिए हमें इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स cos से कटेगा तो उसमें पाई ऐड करेंगे तब वो रेंज के अंदर जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये आपको एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा अगर आप cos यूज करते हो, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें रखिए, तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस 2 cos इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 2 और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा? सर हाँ बेटा। सर आपने क्वेश्चन में कॉस इनवर्स ले लिया सर, वो क्वेश्चन में साइन इनवर्स था सिर्फ।
साइन इनवर्स है, यस सर। ओके ठीक है। कॉस इनवर्स के लिए ऐसा हो गया, अगर ये साइन इनवर्स होता तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जरा इसको, अगर साइन इनवर्स होगा तो यहाँ से आगे कर लेते हैं, हाँ? इसी को कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स कर लेते हैं। ये साइन इनवर्स हो गया, अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, तो ये जो 2 थीटा है ये इसके रेंज को बिलोंग करता है क्या? ये 3 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में 2 थीटा, तो ये साइन इनवर्स के रेंज में है क्या? हाँ ना बोलो बेटा, ये जो 2 थीटा की रेंज है क्या ये साइन इनवर्स के रेंज के अंदर है? निधीश नो सर नहीं है। नहीं, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा बेटा, है ना? नो सर। तो इसमें रेंज के लिए हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? तो हम इसको पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा। तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा या नहीं? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता है? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसलिए पॉजिटिव होगा और 180 में चेंज भी नहीं होगा, तो हम साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हमें इसकी रेंज को देखना पड़ेगा कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, तो उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लेस देन माइनस 2 थीटा हो गया। अब इसमें पाई ऐड कर दीजिए, तो पाई माइनस 2 थीटा, इसमें पाई ऐड करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, और इसमें पाई ऐड करोगे तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो बताइए पाई माइनस 2 थीटा रेंज के अंदर है या नहीं है? यस सर अब है। तो ये साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, ये पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये 2 cos इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2 और cos इनवर्स x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। तो आप साइन थीटा से भी कर सकते हो इस तरह से, और cos थीटा से भी कर सकते हो, इसको नोट करिए। ठीक है, इसको दोनों तरह से करिए क्योंकि ये इसके कॉन्सेप्ट को, रेंज के कॉन्सेप्ट को आपको और क्लियर करता है। सर cos थीटा ले लेंगे x को। x को cos थीटा ले ना, ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos 2 थीटा की, तो x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर y हो जाएगा सेकंड इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे cos थीटा। ठीक है, तो ये cos 90 की वैल्यू हो जाएगी और ये cos 45 डिग्री। तो आप बताइए कि जब इस cos को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? बोलिए बेटा, जब ये cos हटाएंगे थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सर पाई बाय 2 इज मोर देन थीटा और फिर मोर देन पाई बाय 4। तो ये पाई बाय 2 पाई बाय 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी होगी और 90 से छोटी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये cos 2 थीटा होगा और 1 बाय cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा, ये sec 2 थीटा होगा। तो अब 2 थीटा को देखना पड़ेगा कि वो इसके रेंज में आता है या नहीं, सेकंड इनवर्स के रेंज में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 थीटा हो जाएगा
ये पाई बाय 2 और ये 2 थीटा हो जाएगा पाई। तो पाई से लेके पाई बाय 2 तक। तो सेक की वही रेंज होती है जो कॉस की होती है 0 से लेके पाई तक। तो ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। तो 2 थीटा लाइज इन द रेंज, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy dx हो जाएगा 2 टाइम्स और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। ये इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, नोट करिए बेटा। सर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, बताइएगा। x रेज़ पर 5 का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन आपको बताना है और 2 रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन बताना है और x रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है बेटा, बोलिए जरा जल्दी से। x रेज़ पर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x की पावर 4 5x की पावर 4 e रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e is to the power x. 2 रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन, इसमें a रेज़ पर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a रेज़ पर x का फॉर्मूला होता है a रेज़ पर x log a टू द बेस c। तो ये हो जाएगा a रेज़ पर x log a टू द बेस c। तो ये तीन फॉर्मूले आपको पार में लिखवाए थे। एक तो x रेज़ पर n का फॉर्मूला लिखवाया था nx n - 1 और फिर आपको e रेज़ पर x का फॉर्मूला बताया था e रेज़ पर x और फिर आपको बताया था a रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है a रेज़ पर x log a टू द बेस e। तो अब बताइए कि x रेज़ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए बेटा। तो इन सारे फॉर्मूले में एक स्पेशलिटी है कि एक कांस्टेंट है, इसमें पावर कांस्टेंट है, इसमें बेस e कांस्टेंट है और इसमें बेस a कांस्टेंट है। इसमें दोनों ही वेरिएबल है। तो ये जो ऊपर वाले तीन फॉर्मूले हैं ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल्स होती है उसके लिए आपको एक नया मेथड सीखना पड़ेगा, उसमें पार फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझिए कि when both base and par are variable, we use logarithmic differentiation। ठीक है, तो फिर इस एक्सरसाइज में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आप इसको एक मेथड से कर सकते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता और वो मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए है क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है log m रेज़ पर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m। तो ये आपकी जो पावर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। आप इसको जो चाहे इसमें बेस डाल दीजिए। तो log m रेज़ पर n log m होता है, इसलिए ये जो पावर की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको देखिए। आपको इसमें log फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x रेज़ पर x विद रिस्पेक्ट टू x। x रेज़ पर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो जब भी आप कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने इस फंक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। हमने x रेज़ पर x को y अज्यूम कर लिया कि ये y एक फंक्शन है। अब हम चाहते हैं कि इसमें लॉग लगाएं क्योंकि बिना लॉग के तो हम इसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। तो हमने इसमें एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसमें लॉग लगा दिया। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x रेज़ पर x। ठीक है, अब इसमें राइट हैंड साइड पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी log m रेज़ पर n वाली। तो जो पावर है ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये log x बचेगा। तो ये हो जाएगा x टाइम्स log x।
ठीक है, तो ये हमारी पावर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, कर सकते हो ना इसको डिफरेंशिएट? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। हमने इसको अगर y अज्यूम कर लिया तो हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log y का डिफरेंशिएशन बताइए x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? log y का डिफरेंशिएशन जैसे 1/x होता है वैसे ही 1/y हो गया, और y का डिफरेंशिएशन dy dx। ठीक है, तो y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। और फिर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस log x हो जाएगा। हमें तो dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy dx हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू y टाइम्स 1 प्लस log x। y की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो x इज फॉर x into 1 plus log x। ठीक है, इधर भी y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ddx of x is for x, ये y हो गया x is for x, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो x is for x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x is for x into 1 plus log x। इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ये जो अगर आप m plus n के लिए log की एप्लीकेशन करोगे या m minus n के लिए करोगे तो log इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, प्लस और माइनस के लिए log एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप एक तो प्लस के ऊपर log नहीं लगा सकते हो, एक माइनस के ऊपर log नहीं लगा सकते। ठीक है, तो प्लस और माइनस के लिए log एप्लीकेबल नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बिना log के क्वेश्चन होगा नहीं, प्लस और माइनस में है, तो फिर log कैसे अप्लाई करेंगे तो उसको देखेगा। जैसे y की वैल्यू दी हुई है x इज पर x प्लस sin x रेज पर x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इसको x इज पर x प्लस sin x रेज पर x को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अब आपको समझ में आता है कि इसमें दोनों तरफ वेरिएबल है, अगर इसमें दोनों तरफ वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली तो इसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, तो लॉग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि आप इसको y सपोज करोगे, लेट y इज इक्वल टू x इज पर x प्लस sin x इज पर x। ठीक है, फिर आप इसको टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log लगा दोगे दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल टू log x इज पर x प्लस sin x इज पर x, ऐसे log लगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई प्लस के लिए तो log काम नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं log x इज पर x प्लस log sin x इज पर x, इससे आंसर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, आप फंक्शंस को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और log m प्लस n के लिए कोई रूल होता नहीं, तो ये एक गलत स्टेप होगा। इससे आंसर तो सही मैच करेगा लेकिन ये स्टेप गलत होगा, इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, और बिना लॉग लगाए ये डिफरेंशिएशन होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बच्चे इस तरह से मिस्टेक करते हैं, आप ऐसे मत करना। तो फिर क्या करें, हम इसको बिना लॉग लगाए डिफरेंशिएट कर नहीं सकते और लॉग भी इसमें लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं इसको, जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इन फंक्शंस को नाम दे देते हैं। जैसे ये जो पहला वाला फंक्शन है इसको u, और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसको v हमने नाम दे दिया, तो u प्लस v हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और u क्या है, वेयर u इज इक्वल टू x इज पर x एंड v इज इक्वल टू sin x इज पर x। ठीक है, इनको हमने फंक्शंस को नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट। तो अब तो हम कर सकते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पावर तो इसमें बचा नहीं। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy dx, u का डिफरेंशिएशन हो गया du dx, और v का डिफरेंशिएशन हो गया dv dx। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम है कि हम du dx कैसे निकालें और dv dx कैसे निकालें। तो du dx तो आएगा इस वाली इक्वेशन से,
तो u हो गया x रेज पर x के इक्वल और dv dx आएगा इस वाली इक्वेशन से, तो b हो गया sin x रेज पर x। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे du dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे dv dx की वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों की वैल्यू निकाल के ऐड करें तो होगा तो लॉग सही, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो अब इसको लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x रेज पर x। कुछ बेस नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब बेस e है, तो log u इज इक्वल टू x टाइम्स log x हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by u du dx, x as it is log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर log x as it is और x का डिफरेंशिएशन 1, तो du dx हो जाएगा u टाइम्स 1 प्लस log x। u की वैल्यू रख देंगे तो ये x रेज पर x into 1 प्लस log x। ठीक है, ये du dx की वैल्यू मिल गई है ना, तो ये वाली वैल्यू हमने निकाली। अब dv dx की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करें। तो इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए log लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x, log की प्रॉपर्टी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log sin x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो log v का डिफरेंशिएशन 1 upon v dv dx, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये 1 upon sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो dv dx हो जाएगा v टाइम्स ये x into cos upon sin cot x हो जाएगा प्लस log sin x। ठीक है, तो ये v को हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो हो जाएगा sin x होल रेज पर x into x cot x प्लस log sin x। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई du dx और dv dx, तो dy dx क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो therefore इक्वेशन नंबर 3 implies dy dx is equal to du dx की वैल्यू डाल दीजिए तो x is पर x into 1 plus log x और फिर dv dx की वैल्यू डाल दीजिए तो sin x होल रेज पर x into x cot x plus log sin x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट करिए बेटा, और ये जरूर आता है बेटा 4 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो गई इसकी टाइप 3। तो इसमें जो x रेज पर x वाला फंक्शन है वो किसी फंक्शन के अंदर आएगा, जैसे साइन के अंदर आएगा, तो हम जो log है वो तो x रेज पर x के ऊपर लगाना चाहते हैं और हमें इसमें dy dx फाइंड करना है। तो ये अभी चेन रूल का क्वेश्चन है, तो अब इसको हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं कि इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और फिर हमें x रेज पर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमने चेन रूल लगा दिया। प्रॉब्लम आ गई कि x रेज पर x को बीच में कैसे लॉग लगाएं, तो उसके लिए वही तरीका है कि इसको एक नया नाम दे दीजिए। तो cos x रेज पर x और इस वाले फंक्शन को u सपोज कर लीजिए, ये जो x रेज पर x है इसको u अज्यूम कर लीजिए, where u is equal to x रेज पर x। ठीक है, अब हमें du dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है du dx इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो ये तो अभी हम तीसरे क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं, u इज इक्वल टू x रेज पर x है, इसको डायरेक्टली तो du dx नहीं निकाल सकते हैं, तो log लगा दिया हमने। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log की एप्लीकेशन कर देंगे x into log x और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by u into du dx
x log x पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो du dx हो जाएगा u टाइम्स 1 प्लस log x, तो u की वैल्यू डाल देंगे x इज पर x और ये x इज पर x into 1 प्लस log x हो जाएगा, ये du dx की वैल्यू। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, dy dx is equal to cos of x is per x और du dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x is per x into 1 plus log x आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो देखिए जब बीच में कहीं पे आपको इस तरह का फंक्शन मिलता है कि किसी बहुत सारी इक्वेशन के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, तो उस फंक्शन को एक नया नाम देके, जैसे हमने यहाँ पे x इज पर x को u लिया है, तो इक्वेशन को वहीं पे होल्ड रखे और इसको du dx को अलग से कैलकुलेट करके उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो बीच में लॉग लगाने का ये तरीका है कि उसको एक नाम देके फिर उसको अलग से डिफरेंशिएट करके वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नोट करिए, लॉग जो है एक और काम में आपकी मदद करता है, लॉग हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पावर का, तो आपने देख ही लिया है कि पावर को सॉल्व करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रॉपर्टीज, लॉग में जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी वजह से ये आपकी हेल्प करता है, जैसे log m रेज पर n है तो ये पावर को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। फिर दूसरा है कि log m into n है तो ये प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देता है, तो log m प्लस log, तो इसको डिफरेंशिएट करना काफी आसान हो जाता है। इसी तरह से log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log m। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है पावर की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, उनमें आपकी हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 into x plus 1 divided by x cube minus 1 and whole raised power 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें देखिए पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें वेरिएबल रेज पर वेरिएबल नहीं होता है उसको भी हम लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, तो लॉग इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेगी। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको तब तक सिंपलीफाई करेंगे जब तक इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लग सकती है। तो लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको मुश्किल फंक्शंस को आसान बना के देता है। तो बताइए बेटा इसमें कौन सी, इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी आप अभी यूज कर सकते हो? सर सेकंड। सर फर्स्ट पावर वाली है ना, लॉग जो है ये लॉग हो गया, ये पूरा m हो गया, दिस इज m एंड दिस इज n, तो log m रेज पर n वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये n यानी कि 1/3 बाहर आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 into x plus 1 divided by x cube minus 1। ठीक है, तो ये एक स्टेप सिंपल हो गया, पावर हट गई। ठीक है, अब बताइए कि अब कौन सी प्रॉपर्टीज पे यूज कर सकते हैं? सर थर्ड वाली, है ना, तो ये पूरा m हो गया बेटा, ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया, तो log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टीज में लगा दो, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 log ऑफ m, ये ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर m हो जाएगा, माइनस log m, ये x क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब इसमें और बताइए बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें? तो ये हो गया log, ये पूरा टर्म m हो जाएगा, दिस इज m एंड दिस इज n, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें?
सेकेंड वाली log m into n, तो log m into n हो जाएगा log m प्लस log n x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस log x क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो log अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ log की प्रॉपर्टीज लगा के, तो देखो इसको जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, और ये प्लस और माइनस के जो टर्म्स हैं इनको डिफरेंशिएट करना काफी आसान है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, log y 1/y हो जाएगा, फिर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy dx होगा 1/3। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसमें चेन रूल लगेगा, तो 1/x² प्लस 1, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर अंदर चलेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 3, फिर ऐसे ये 1/x प्लस 1, फिर अंदर चलेंगे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, फिर माइनस 1/x³ माइनस 1 और x³ माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0। ठीक है, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो dy dx इज इक्वल टू 1/3y। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 2x/x² प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 माइनस 3x² डिवाइड बाय x³ माइनस 1। ठीक है, अब इस पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3, y की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाय x³ माइनस 1 होल रेज पर 1/3। ठीक है, ये y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर उसके बाद ये 2x/x² प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 माइनस 3x² माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल लिस्ट पर वेरिएबल के लिए तो है ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आप जब ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको।